एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने एलसीएम के बारे में पढ़ा था। इस बार हम एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तो एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसको दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो इसके फैक्टर बना के, सपोज करो हम इसके निकालना चाहते हैं 6, 12 और 18। तो पहले हम इनके फैक्टर बनाएंगे। 6 के क्या बनेंगे, 1/6, 2/3, तो 3 इधर से आ गया तो 1, 2, 3 और 6। 12 के कितने बनेंगे, यानी एक तो 1/12, 2/6, 3/4, तो 4 इधर आ गया। 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 18 के 1/18, 2/9, 3/6, 4 पे नहीं, 5 पे नहीं, 6 इधर आ गया। कितने बन गया फिर, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। अब हमने कॉमन फैक्टर देखना है जिसके द्वारा वो इनको सबको डिवाइड कर दे। तो यानी एचसीएफ का हमने ये रखना होता है कि एचसीएफ को हम यहाँ पे रखेंगे। एचसीएफ को यहाँ वो 6 को भी डिवाइड कर दे, 12 को भी कर दे, 18 को भी कर दे। तो 1 भी करता है, 1 भी करता है, 1 भी करता है, पर उससे बड़ा भी देख लें। 2 यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है। 3 यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है। उसके आगे 4 यहाँ नहीं आता, 6 आता है। 6 यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है, यहाँ भी करता है। तो यहाँ के तो चारों करते हैं, परंतु बड़ा कौन सा है, 6। तो यहाँ भी इससे बड़ा ये वाला 6 है और ये वाला 6 है। तो हमने तीनों में वो देखना है कि जो बड़ा हो। उससे छोटे तो कर सकते, उससे बड़ा कोई नहीं कर सकता। अगर 12 कर सकता है तो यहाँ 12 नहीं है, 9 कर सकता है तो यहाँ 9 नहीं है। तो जो तीनों में हो वो होता है। तो इसका फिर एचसीएफ क्या हो गया, एचसीएफ इसका हम 6 ले लेंगे। 6, 12 और 18। तो 6 को डिवाइड करो, 6 कम 6, 12 को करोगे 6 दूनी 12, 18 को करोगे 3 में 12। तो ये होता है फैक्टराइजेशन से। तो दूसरा होता है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड कहाँ यूज होता है, जब बड़ी संख्या हो, उनके फैक्टर बनाने मुश्किल हो, तो फिर होता है। जैसे हम ये करते हैं कि सपोज करो 39, 78 और 104, इसके हमने बनाने हैं। जब इसके कौन फैक्टर बनाएगा, 1/13, 2, मतलब वो बहुत टाइम लगता है। इसको हम डिवीजन मेथड से यूज करेंगे। कौन सा मेथड होता है, डिवीजन मेथड। कैसे करेंगे, पहले हम इनमें से 2 ले लेते हैं, ये वाले 2 लेते हैं। तो 104 को बीच में रखो, इसको 78 पे डिवाइड करो। तो 7 का टेबल 10 से 1 पे ही आएगा। 78 कितना आ गया, 26, 78 पे जाएगा। तो 2 का 3 पे चला जाएगा, 27, 38। तो इन दोनों का तो 26 एचसीएफ आ गया। पर हमने अब तीसरी भी लेनी है, उसको इसी से यूज करना है। 39 इधर रखेंगे, इसको 26 से डिवाइड करेंगे। 26 1, 26, 13 आ गया। 13 को यहाँ रखेंगे तो 26। तो जब क्रॉस है तब ये वाला एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ क्या हुआ फिर, 13। तो अब 13 को किससे डिवाइड करो, 13 3 39, 13 6 78, 13 8 104। तो ये एचसीएफ तीनों को डिवाइड कर देता है। तो बस ये बात समझने वाली होती है। तो ऐसे निकाला जाता है एचसीएफ, एक डिवीजन मेथड से और एक फैक्टर मेथड से। अब हम देखते हैं कि इनके बारे में कुछ और मैं आपको बातें बताता हूँ। तो हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया। अब हम इनके बारे में जो एक बहुत बात याद रखने वाली होती है, वो होती है जो एलसीएम होता है उसको हम बीच में रखते हैं और उसको ए बी सी किसी से डिवाइड करते हैं। सपोज करो ये है 4, 8 और 20। इसका एलसीएम कितना निकलेगा, 20 पे 4 जाता है, 8 भी जाता है, 20 को डबल करो 40, 4 भी जाता, 8 भी जाता, 20 भी जाता। तो एलसीएम कितना होगा, 40। तो ये 4 से भी डिवाइड होगा
8 से भी होगा, 20 से भी होगा। तो एलसीएम हमेशा इनसे बड़ा होता है, इनके बराबर या इनसे बड़ा। पर जो दूसरा होता है, अगर हम एचसीएफ होता है यहाँ पे, एचसीएफ यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे ए बी सी जितनी भी संख्या, सपोज करो यही संख्याएं हैं, इनका क्या क्या निकलेगा, 4 निकलेगा, क्योंकि 4 8 में भी चला जाता, 20 में भी चला जाता। तो यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 को डिवाइड करो, 4 8 20, तो 4 पे भी डिवाइड कर रहा, 8 को भी कर रहा, 20 को भी कर रहा। तो जो एचसीएफ होता है वो सबसे छोटा या उससे छोटा हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। तो ये है बातें इसमें समझने वाली। एक और बात, सपोज करो को 2 संख्याएं हैं, जो दूसरी बात समझने वाली है, 2 संख्याएं हैं, वो ए है, यो बी है, कुछ भी हो सकता है, और उसका एलसीएम और एचसीएफ ये बराबर होते हैं। समझ लगी ना? जैसे हम 2 संख्याएं ले लेते हैं, 8 और 12, इनका एलसीएम कितना निकलेगा, 12 रखेंगे तो 8 पे नहीं जाता, 24 इस पे भी चले जाता है, इस पे भी चले जाता है। तो एलसीएम क्या हो गया, एलसीएम ये 24 हो गया। एचसीएफ क्या होगा, 8 इससे डिवाइड हो जाता है, इससे नहीं होता। और काम क्या करेंगे, 4 करके देखो, 4 करेंगे, इससे भी होता है, इससे भी होता है। तो वैसे भी डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करोगे 4 आएगा, 4 को 8 से करोगे तो 2, तो 4 बन जाएगा। तो इनका दोनों का करो, ये भी 96, ये भी 96, तो ऐसे हो जाता है। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ, 2 संख्याएं हैं ए और बी, उनका एलसीएफ जो है, एलसीएम जो है वो 40 है, और जो एचसीएफ है वो 2 है। ठीक है, अगर उनमें एक संख्या 8 है तो दूसरी कितनी होगी, n कितना होगा, दूसरी संख्या हम ढूंढेंगे। क्या करेंगे, हमें पता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है, हमें फार्मूला पता है। तो हम n कैसे निकाल लेंगे, 40/2/8, 8 एक में 8 पर 10, तो 10, तो ये वाली संख्या 10 होगी। 8 से 10 करोगे 80, 40 से 2 करोगे, तो अब इनका एलसीएम भी निकालो, 10 नहीं आएगा क्योंकि 8 पे नहीं जाता, 20 भी नहीं आएगा, 30 भी नहीं आएगा, 40 आएगा, तो 40 दोनों पे चला जाता है, तो 40 आ गया। अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो उसका एचसीएफ भी 2 आएगा। तो इस तरह हम इनको समझ सकते हैं। तो ऐसे कई बार सवाल आ जाते हैं। तो बस यही एलसीएम और एचसीएफ के बारे में जानना है। अगर आपको ये बात समझ लग गई तो इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। ओके, बाय।